तो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी नोटिस है कि जो भी भाई बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी बायोटेक, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी इन कोर्सेज की पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इस चैनल पर इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bharatrana9557@gmail.com एंड आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है भारत ठाकुर 28। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वायरस होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और ये कैसे डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। विषाणु तो विष का अणु, तो विषाणु का मीन होता है यानी जहरीला। तो वायरस को ग्रीक लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो बोलते हैं पॉइजन, यानी एक पॉइजन होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाने के बाद डिजीज कॉज करता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन अ प्रोटीन कोट is too small to be seen by light microscope and is able to multiple only within the living cell। तो वायरस के बारे में बताया गया कि वायरस एक इन्फेक्टिव एजेंट है जो बना होता है न्यूक्लिक एसिड से और उसके बाहर प्रोटीन की कोट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है साइज में, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, अपनी नेक्ड आई की मदद से नहीं देख सकते। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी जो इसका रेप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है, वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाने के बाद होती है। तो यहाँ वायरस के बारे में बताया गया कि वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप देखते होंगे जैसे कोई भी प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसके बाहर एक सेल वॉल होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनकी एक बाहर वॉल होती है, तो वो क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जो हमारा वायरस है ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर कोई भी लेयर नहीं होती है। ये क्या होता है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड है तो टू टाइप्स का होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। दोनों कभी भी किसी भी वायरस के अंदर साथ में नहीं हो सकते। अगर कोई वायरस है या तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर आरएनए, और उसके बाहर प्रोटीन की एक कोट होती है। वायरस क्या होता है, ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है, जिसकी वजह से यही एक फैक्टर होता है जो इसे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है, और जिसकी वजह से वायरस को आज तक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रखा जाता है। क्योंकि वायरस जो है, इसकी कोई अपनी पर्टिकुलर सेल नहीं होती है, ना ही इसकी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इसकी बॉडी के अंदर, ना कोई फिजिकल रिएक्शन होती है, ना ही केमिकल। तो ये क्या है, जब तक किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, ये डेड रहता है, इसको किसी भी फूड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ये डेड फॉर्म में बाहर रहता है। बट जब ये किसी इंसान के ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में चला जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है उसकी सेल्स से एंड रेप्लिकेट होता है और डिजीज कॉज करता है बॉडी के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इनका जो साइज है वो 30 से 50 नैनोमीटर होता है। वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बट हाँ, इसके जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, उसके बाहर एक प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर प्रोटीन की कोट होती है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। जब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड एक जगह कंबाइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। यहाँ पर एक और टर्म आती है वायरॉन। जब वायरस की ग्रोथ होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कोज करने के कैपेबल हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं वायरॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसी की मदद से हम वायरस की स्टडी करते हैं। और दो अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से हम वायरस की स्टडी कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं वायरस के, तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने अभी आपको बताया, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सभी। बट जो हमारे
वायरस होते हैं उनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होती है। तो इनका क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो होस्ट सेल के अंदर जाके, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर डिजीज कोज करते हैं और खुद की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं, यानी खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं। सेम ये ह्यूमन सेल्स के अंदर जाकर ऐसे ही करते हैं, डिजीज कोज कर देते हैं और अपनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको वायरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। वायरस जो है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से आज तक इस पर स्टडीज चल रही है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि जब तक ये होस्ट सेल के बाहर रहता है, जब तक ये किसी ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल के अंदर नहीं जाता है, तब तक ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। बट अगर हम इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये लिविंग फॉर्म में आ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज कर देता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वायरसेस के। तो बेसिकली वायरस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स के मेंशन कर रखे हैं। पहला प्लांट वायरस और दूसरा एनिमल वायरस। बट जो वायरस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। पहला होता है प्लांट वायरस, दूसरा एनिमल वायरस, तीसरा होता है इंसेक्ट वायरस और फोर्थ होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। और पहले इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है तंबाकू मोसेक वायरस। यह एक प्लांट वायरस है। एडिनो वायरस ये एनिमल वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस एनिमल वायरस है। और बैक्टीरियोफेज वायरस ये बैक्टीरियल वायरस है, जो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर डिजीज कोज करता है। अब वन बाय वन इनके बारे में डीपली जानते हैं। एनिमल वायरस वो वायरस होते हैं जो एनिमल बॉडी के अंदर जाते हैं और उनकी सेल्स के अंदर जाके खुद को रेप्लिकेट कराते हैं और उनकी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करते हैं। कुछ एनिमल वायरस के मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मप्स वायरस, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, हर्प्स वायरस। प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस वो वायरस होते हैं जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तंबाकू मोसैक वायरस, येलो वायरस, टर्निप येलो वायरस, कॉलीफ्लावर मोसैक वायरस। ये अलग अलग कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट वायरस के। बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें तो बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जाकर जो डिजीज कोज करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इंसेक्ट वायरस की बात करें तो जितने भी हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाके जो डिजीज कोज करते हैं वायरसेस, उनको बोलते हैं इंसेक्ट वायरस। अब कुछ वायरल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सेकंड आता है इबोला वायरस। थर्ड आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। फोर्थ आता है सर्स वायरस एंड चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स। ये हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट वायरल डिजीज हैं जो बहुत ज़्यादा फैलते हैं हम ह्यूमंस के अंदर। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे कोई वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल से आके अटैच होता है और खुद को रेप्लिकेट करता है और उन सेल्स के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कोज कर देता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले वायरस आया और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो सकती है, इंसान की, जानवर की या प्लांट की। तो सपोज करिए किसी ह्यूमन बींग की सेल है, तो आके ये अटैच होता है किससे, सेल से। सेल से अटैच होने के बाद वायरस क्या करता है, पेनिट्रेट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है सेल के अंदर। अब जो ये जेनेटिक मटेरियल रिलीज हुआ है ये सीधा जाएगा हमारे न्यूक्लियस के पास, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए उसके साथ में मिक्सअप हो जाता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। जब ये इसके साथ में मिक्सअप हो जाएगा तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका सेल पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी की पूरी सेल को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब होगा क्या, जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेप्लिकेट होता है। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। तो रेप्लिकेशन होता जाता है और जितनी भी ज़्यादा सेल्स बनेंगी वो सभी सेल्स किसकी होंगी, वायरस की होंगी। जब ये खुद की ग्रोथ कर लेता है उसके बाद क्या करता है, ये सेल को डिस्ट्रॉय करता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है और बॉडी के अंदर डिजीज को कर देता है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस था कि कैसे कोई वायरस बॉडी के अंदर जाता है, इन्फेक्शन कोज करता है, डिजीज कोज करता है, खुद के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है और दूसरे इंसान को भी इन्फेक्टियस, दूसरे इंसान को भी बीमार कर देता है। मैंने इस पूरी वीडियो को
होप करता हूँ कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उसी टॉपिक पर वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा।